जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रुचा ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऊपर देखा होगा आपने कि ये वीडियो हनुमान जी से रिलेटेड है कि उनका संकल्प लेके पाठ कैसे करें और किन चीज़ों में ये काम करता है और किस लिए पाठ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं चीज़ें आपको इसमें बताऊँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग मुझसे भी मिलते हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ये पाठ करती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बताऊँ। वैसे तो मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं डाली हूँ अभी तक, लेकिन मेरा पहला वीडियो है कि जो मैं ऐसे डाल रही हूँ। तो आप लोग अगर संकल्प लेके पाठ करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले सुबह उठ जाना है। अगर आप ये पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही जल्दी ये काम करता है और बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत जल्दी वर्क करती है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के नहा धो लेना है और फिर एक मूर्ति या कोई फ़ोटो लेके सामने रख लेना है, ठीक है, हनुमान जी की। तो फिर इसके बाद उसमें हाथ में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा फूल लेने के बाद और ऐसे ऐसे हाथ लगाना है, ठीक है, ताकि वो जो पानी है नीचे ना गिरे। और फिर इसके बाद आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम, जैसे मेरा नाम रुचा है तो मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम रुचा है और मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं इस जगह पे हूँ और मैं इतने बजे, जितने बजे आप संकल्प ले रहे हो, ठीक है, इतने बजे मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं 11 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 5 दिन, जितने दिन आप संकल्प लेना चाहते हो, इतने दिन का मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं 7 दिन, 7 बार, 11 बार, जितने बार आप पाठ कर सकते हो, इतने बार मैं हनुमान चालीसा का डेली पाठ करूँगी। और मैं अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है या फिर आप ये पाठ किसी बीमार व्यक्ति के लिए, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति भी बीमार है ना, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी बीमार है, तो आप उसके लिए भी ये पाठ कर सकते हो कि मैं उसके लिए ये पाठ कर रही हूँ। हाँ, और या तो फिर अपने पेपर वगैरह के लिए, जो भी प्रॉब्लम है XYZ, आप किसी भी चीज़ के लिए इस पार्ट को कर सकते हो। तो मैं इस चीज़ के लिए, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को शेयर करते हो ना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, इंसान रो भी देता है, तो बस वैसे ही आपको उनसे भी बताना है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए ये पाठ कर रही हूँ और आप ही को ये सब चीज़ें देखनी है अब, ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो जो जल है ना, उनके ऐसे सामने, उनके तस्वीर के सामने छोड़ देना है। और फिर इसके बाद एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप जिस टाइम पे संकल्प लेके पाठ कर रहे हो, ठीक है, तो उसी टाइम पे आपको डेली पाठ करना है और उसी जगह पे करना है और उसी आसन पे करना है। बिना आसन के आप ये पाठ ना करें। आसन लगा के ही, कोई भी पाठ हो आपको आसन लगा के ही करना चाहिए। उसी आसन पे करें, जगह ना बदलें और समय भी ना बदलें। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हैं, आपके पास बहुत काम है, तो आप शाम को भी ये पाठ कर सकते हैं, रात में 8 बजे 8 बजे से लेके 10 बजे तक, जब आपको उचित लगे, जब आपके पास समय हो, तब ये आप पाठ कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, और अपना नाम तो मतलब संकल्प के दौरान अपना नाम तो बताना ही है। उसके साथ आप, अगर आप अपना गोत्र जानते हैं तो गोत्र भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर लड़कियां ये पाठ कर रही हैं तो वो हनुमान जी से, मतलब जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि लड़कियां हनुमान जी का पाठ नहीं कर सकती, तो आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हो। बस उनसे आपको एक रिश्ता बनाना है कि गुरु का या भाई का, या फिर आप पिता का रिश्ता बना सकते हो। बस हाँ, उन्हें आप पति रूप में नहीं देख सकते हो, वो ब्रह्मचारी हैं, जो कि गलत है, उससे वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आप जिस समय संकल्प लेके पाठ कर रहे हो, उस समय आप नॉनवेज बिल्कुल मत खाओ। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो बिल्कुल भी मत खाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। जितने दिन आप पाठ कर रहे हो उतने दिन आपको ये करना है। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आप मत खाओ, आपको सात्विक भोजन ही करना है उस समय पे। अगर आप किसी बीमारी के लिए ये पाठ कर रहे हो तो सामने एक नई गिलास में पानी रख लो, और जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो ना, तो आपको वो ग्लास का पानी देख के पाठ करना है। और उस ग्लास के पानी को बाद में आप उस बीमार व्यक्ति को पिला दें। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो आप खुद पी लो, अगर आप अपने किसी अदर पर्सन के लिए कर रहे हो जो बीमार है, तो उसको आप वो पानी पिला दो। लेकिन हाँ, उस ग्लास में मत पिलाना, जो ग्लास आप डेली यूज़ में लेते हो उस ग्लास में डाल के आप पिला देना। और संकल्प के समय पे आप हनुमान जी को भोग ज़रूर लगाइएगा,
चूरमे का लड्डू या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप गुड़ चना का भोग लगा सकते हो। और संकल्प आप कोशिश मतलब संकल्प आप मंगलवार या शनिवार को लो, क्योंकि वो हनुमान जी का दिन होता है। मंगलवार या शनिवार को लो। अगर आप के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप किसी और दिन भी ले सकते हो, लेकिन ज़रूरी मंगलवार और शनिवार ही होता है उनके लिए, इम्पोर्टेंट वही दिन है, क्योंकि उसी दिन को उनको माना जाता है कि वो दिन उनका है। अगर आप वो संकल्प लेके, और हाँ जैसे कि मैंने पानी बताया, तो जैसे आप किसी अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो कि बहुत झगड़ा हो रहा है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो वो पानी आधा आप पी लो, आधा पानी अपने पार्टनर को दे दो। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रह रहा है तो वो पानी आप किसी पौधे में डाल दो, उनके हिस्से का, अपने हिस्से का आपको पीना है, ठीक है। और जैसे कि उनको जो भोग लगाइएगा हनुमान जी को, तो उनको तुलसी बहुत प्रिय है, तो उनको तुलसी का पत्ता उस भोग में भी रखिएगा, और एक हो सके तो उनको अर्पित करिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ऐसा ज़रूर करिएगा। और लास्ट में आरती करके, फिर लास्ट में जैसे पाठ आपका पूरा हो गया ना, तो लास्ट में आरती करना है, आरती डेली करना है, ठीक है। और संकल्प उसी दिन लेना है, पहले दिन, जिस दिन आप पाठ करना स्टार्ट कर रहे हो, डेली संकल्प नहीं लेना है। और अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, घर में सूतक लग जाता है, या फिर बच्चा वगैरह हो जाता है, या फिर जो महिलाएं हैं उनको पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वहाँ पे उसको पाठ को वहीं पे बंद करके, जैसे ही आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, आप उसके आगे से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, ठीक है, तो आप जैसे 5 दिन आपने पाठ किया, फिर इसके बाद आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप वहाँ से बंद करके फिर आगे से जब आपकी प्रॉब्लम सही हो जाए, तो छठे दिन से वहाँ से आप शुरू कर सकते हो इसको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जानबूझ के ये पाठ को बिल्कुल ना छोड़ो कि जैसे आलस आ रहा है, आज मुझे तो यहाँ घूमने जाना है, आज तो मुझे ये वो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे मैं कल से कर लूँगा, कोई नहीं, मैं दोबारा लेके कर दूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, इसको मजाक में मत लो। अगर आप वाकई में ले रहे हो ना, तो पूरे उससे करो कि हाँ, मैं इतने दिन फ्री रहूँगा, मुझे इतने दिन कहीं नहीं जाना है, मैं ये पाठ पूरा कर सकता हूँ, तभी ये संकल्प का पाठ आपको लेना है। अन्यथा मजाक में ना लें कि नहीं मैंने ले लिया, चलो आज प्रॉब्लम है मैंने ले लिया, और कल मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैं सोच रही हूँ अरे काम नहीं कर रहा है ये वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपको पूरे मन से, क्योंकि भगवान जो है ना वो भाव के भूखे होते हैं, आपके दिखावे के भूखे नहीं होते हैं वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भगवान, जो हनुमान दादा है ना, वो यहीं पृथ्वी पे ही है। ये आप लोगों को भी पता हो शायद, कि आपने पढ़ा ही होगा कहीं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको पता ही होगा कि सारे भगवान, जब राम जी लोग तो सब वापस चले गए थे, लेकिन हनुमान दादा को यहीं पे छोड़ के गए थे, क्योंकि वो कलयुग के राजा हैं, वो यहीं पे हैं, तो वो हमारी हेल्प के लिए ज़रूर से ज़रूर आते हैं। बस आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से अगर ये पाठ करोगे ना, तो ये 100% काम करेगा, इसकी गारंटी देती हूँ मैं। और अगर आपने सच्चे मन से नहीं किया कि अब पाठ कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, और आपका मन कहीं और है, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर वो नहीं काम करेगा। और एक बात और बता दूँ कि हनुमान दादा को राम जी का नाम बहुत ही प्रिय है, तो आप जैसे मतलब शुरू करना, चालीसा करना, पाठ पढ़ना, तो उन जो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, कोई भी माला हो, तो एक माला राम नाम का ज़रूर करना, ठीक है। एक एक माला राम नाम का ज़रूर कर लेना, उससे उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर अब हो गया, वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक है सारी चीज़ें बता दी हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी स्किप हुआ है। अगर आप मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल गई हो, या फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ लेना, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपकी बातों का। और अगर आपने ये संकल्प लेके पाठ आप कर रहे हो, और आपको कोई भी मतलब आपकी प्रॉब्लम सही हो रही है, तो कमेंट कर में ज़रूर एक बार अपनी वो स्टोरी, जो भी आपकी बातें होंगी, शेयर करना, ताकि जो और लोग ये वीडियो बाद में देखें ना, तो उनको भी विश्वास हो इन सब चीज़ों पे, और वो भी अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो वो भी उस प्रॉब्लम से निकल सकें। अगर ये वीडियो देख के कोई 10 लोगों को भी लाभ होता है ना, तो मेरा वीडियो बनाना काम कर जाएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने वीडियो बनाया और 10 लोगों को भी प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम।